थोड़ा सा भाई साहब हटिएगा जरा, थोड़ा सा हटिएगा जरा। हाँ ले, तू भी ले फोटो ले। ये घटना है द्वारका एक्सप्रेस वे का। मैं कई बार कहता था अमीर लोगों की एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा बढ़ी और इनके कोई परसेंटेज नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा अमीर लोगों का एक्सीडेंट बढ़ा, लेकिन इनका कोई परसेंटेज ही नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों का कोई लेना देना नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आराम से इन्हें इंश्योरेंस मिल जाता है, कोई मुकदमा नहीं बनता है, ना कोई जेल में जाता है, ना ही कोई हत्यारा बनता है। ये मामला, ये घटना जो है द्वारका एक्सप्रेस वे का है, गुरुग्राम में, जो अभी मैंने देखा है। सोचिए कितनी हाई स्पीड में अमीर लोग गाड़ी चलाते हैं, जहाँ तक कि गरीबों के गाड़ी में, टैक्सी गाड़ी में ड्राइवरों का 80 किलोमीटर का लिमिट लगा दिया, इनका 90 किलोमीटर का लिमिट नहीं लगे। स्पीड गवर्नर केवल ड्राइवर की गाड़ी में लगे, कमर्शियल वाहन में लगे, लेकिन प्राइवेट में नहीं लगे, मोटरसाइकिल में नहीं लगे। आज मोटरसाइकिल के पीछे बिजनेस हो रही है, सरकार को पता है, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं करा। प्रशासन को मालूम है, प्रशासन कहता है कोई मुझे कि मेरा क्या कर लेगा, मैं तो परमानेंट बैठा हूँ। एक दो लोग सस्पेंड और डिसमिस होते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में देश को बचाना और देश से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। जनसेवा ड्राइवर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जन्मे जयप्रकाश, विरोध करता हूं मैं इसका। इस तरह की घटना छुपाए गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में आज ड्राइवर का मेल आता है, ड्राइवर के खिलाफ मेल आता है, बहुत बड़ी बात है। एक एम्प्लॉय यानी कि नौकर को नौकर जो है एम्प्लॉय बना दिया गया है। एक एम्प्लॉय, कंपनी में नौकरी करने वाला एक नौकर, उसे एम्प्लॉय बना दिया गया। वो मेल करता है तो नो एंट्री लगा देता है। भारत सरकार की लाइसेंस का भी कोई वैल्यू नहीं। भारत सरकार हमें लाइसेंस देती है, उसके तहत हम गाड़ी चलाते हैं, जबकि उसके बाद भी हमारी लाइसेंस पास होता है कंपनी में। यहाँ हमारा ट्रेनिंग लिया जाता है, ज़बरदस्ती हमारे साथ में मीटिंग किया जाता है, रोज़ हमारी दारू चेक किए जाते हैं, जबकि हम दारू बीड़ी सिगरेट पीते ही नहीं हैं। और कभी अगर हम दारू पी भी ले तो साल 6 महीना में, वो भी घर में बैठ के। सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर दारू की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप दारू क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आप तो दारू बेच रहे हैं और आपकी प्रशासन उसके ऊपर चालान कर रही है। नो एंट्री की घटना होती है, नो एंट्री की शिकायत आती है मेरे पास। अरे भाई, जहाँ से नो एंट्री लगी आप वहाँ रोकिए ना, बीच में जाकर नो एंट्री का चालान कैसे कर सकते हैं आप? वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? और नो एंट्री से पहले आपके अधिकारी क्या कर रहा था, उन्हें क्यों नहीं रोका? उन्हें रिश्वत खाना है, लूट मचाना है, अमीर बनना है। ये हवलदार ने नीति अपना लिया है। ओवरटेक में कमर्शियल व्हीकल को बंद करा जाता है, बस ट्रक को बंद करा जाता है। सरकार ने स्पीड का मीटर लगा दिया है प्राइवेट कंपनियों से खरीद करके, यानी कि प्राइवेट कंपनी का फ़ायदा ही फ़ायदा। कितने का सामान था, कितने में ख़रीदा, इससे कोई लेना देना नहीं। बोला लूट लो, हम ये बेच रहे, तुम वहाँ लूट लो। तो गरीबों से मैं एक आग्रह करूँगा, एक ही निवेदन करूँगा, जहाँ भी रहो एक लड़ाई लड़ो। वो लड़ाई है आपकी स्वतंत्रता की। आप भी आज़ाद हो जाओ। आपकी मुंह पे जो कंट्रोल नहीं है, उसे प्लीज़ अपनी मुंह के ऊपर कंट्रोल करो। आप कोई नेता नहीं हो, आप कोई हिटलर नहीं हो, अपने आप को काबू में लाओ। बस यही कहना चाहूँगा देश के ड्राइवर से। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ पूरा कर लिए और हमारी जनसेवा पार्टी से जुड़िए आप लोग, हम आपकी सुविधा देंगे। जो भी हमसे करा जाएगा वो भी करेंगे। 15 अगस्त के बाद में हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हाई कोर्ट में अगर मेरी बात नहीं बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें जो अधिकारी है, जो जज है, वो भी सरकारी नौकरी करता है और केवल अमीरों के लिए करता है, गरीब के लिए नहीं है। एक भी गरीब जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता है, हाई कोर्ट ही नहीं पहुंच पाता। उनके पास मुकदमा देने के लिए वो मुकदमा दर्ज करे जब भी तो वो वहाँ जाएगा। रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी चारों ओर से ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, कोई भी कहीं भी
सरकारी अधिकारी ड्राइवर के पक्ष में नहीं खड़ा है। ये सब दुश्मन बन के खड़ा है। सरकार से लेकर के नेता से लेकर कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके बीच में एक पार्टी है, जन सेवा पार्टी, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए और हमारे साथ कंधा मिला के खड़े हो जाइए। हमें दिल्ली में फंड दीजिए। मैं दिल्ली में पीली प्लेट की टैक्सी, ट्रक, बस और चैम्पियन की एमसीडी फ्री कर देंगे दिल्ली में, अगर हमने एमसीडी में सरकार बना ली है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दिल्ली से जन्मे जयप्रकाश।